लोकसभा चुनाव 2024 का लगभग देखा जाए तो सभी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ जो है भाजपा है और पूरी तैयारी के साथ गठबंधन भी काम कर रहा है और भाजपा भी काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन को कल पार्टी जो है बाहर कर दी। हमारे साथ मौजूद है पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी। बात करते हैं कि पार्टी से निकाल दिया गया, क्या इसका असर पड़ेगा? प्रमोद कृष्णन को कौन जानता है, और पहले हो जाना चाहिए था। जो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ, पार्टी के नेताओं के खिलाफ और निरंतर दलित पिछड़ों के खिलाफ बोलता हो, जिसको सामाजिक न्याय की परिभाषा न हो, उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पार्टी ने अच्छा काम किया है और पहले हो जाना चाहिए था। अब प्रमोद कृष्णन का निष्कासन पार्टी ने सही किया। अनुशासनहीनता का आरोप लगा है कि ये दिखाया गया कि अनुशासनहीनता था इसलिए बाहर किया। मैंने बताया तो, पार्टी के नेताओं के खिलाफ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ, पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जो रोज कुछ न कुछ बोलता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोलता हो, ऐसे लोगों का पार्टी में क्या काम? राहुल गांधी का भारत जो यात्रा चल रहा है वह जो है निकलेगा, अवध से होके जाएगा। क्या वो भगवान राम लल्ला के दर्शन करेंगे? देखिए, ये तो उनका निजी फैसला होगा। और भगवान राम को आप एक मंदिर में क्यों समेट के खत्म करें? भगवान तो कड़ में है। राम वाल्मीकि के भी थे, महात्मा गांधी के भी थे, राम कबीर के भी थे, तुलसीदास के भी थे। हम सब के राम हैं। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये बड़ा, मैं देखता हूं कि टीवी के लोगों को इस बात की बड़ी चिंता रहती है, वो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे भैया, मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 19 किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहा है। हर 1 घंटे पर 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। अभी एक आंकड़ा आया है कि देश के 22 करोड़ नौजवानों ने आवेदन दिया था केंद्रीय नौकरी के लिए। 1 करोड़ पद खाली है और मात्र 10 सालों में 7 लाख नौकरी मिली है। 25 से 29 वर्ष का नौजवान 43.3% बेरोजगार है। महंगाई 30% है। शिक्षक भर्ती 5 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान आज भी 607 दिन से धरने पर बैठे हैं। ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है? किसानों के फसलों का वाजिब दाम नहीं मिला। 2021-22 में किसानों का जो दर था, कृषि दर, वो 2.3% था और 2022-23 में वो 2.1 हो गया और आप 5.1 विकास दर की बात कर रहे हैं, कृषि दर की बात कर रहे हैं। तो ये हवा में, झूठ में, लफाजी में और निरंतर गुमराह करने वाला संदेश क्यों? उनकी इच्छा हुई, बाबा भोलेनाथ के दरबार में बैजनाथ गए। ये हमारे लिए आस्था का विषय है और इसी पर क्यों चर्चा? सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इसकी चर्चा हो ना। अभी क्या लगता है कि जिस प्रकार इनका भारत जो यात्रा जो चल रहा है, इसका कितना असर यूपी में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यात्रा चंदौली से बनारस, भदोही, इलाहाबाद और इलाहाबाद से होते हुए अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी होते हुए मध्य प्रदेश को निकलेगी। और निश्चित तौर से इस यात्रा में जिस तरह लोगों का उत्साह, जो समर्थन, उम्मीद दिखाई दे रही है, इस
तानाशाह के खिलाफ, आताताई के खिलाफ, अहंकारी सरकार के खिलाफ और लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ मजबूती से संविधान, देश, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित आदिवासियों की आवाज को मजबूती से राहुल गांधी उठाने का काम कर रहे हैं, उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जब यात्रा स्टार्ट हुआ तो उसके पहले जो सपा 11 सीटों के लिए की बात करी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी हिस्सा, उसके लिए हमारे पास लीडरशिप के नेता पड़े हुए हैं। आदरणीय श्री मुकुल वासनिक जी, श्री अशोक गहलोत जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री सलमान खुर्शीद जी सहित के साथ तमाम सरीखे नेता उस पर चर्चा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से बातचीत हो रही है और मैं समझता हूँ जल्द ही वो सामने आ जाएगा। जयंत चौधरी जो है अभी लग रहा है कि एनडीए का दामन थामेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल जी सदैव कहते हैं डरो मत, जो डर गया समझो मर गया। 700 किसानों की हत्या हुई थी इस देश में 3 काले कानून के खिलाफ। हत्या मैं कहता हूँ सब, मारे गए थे किसान। अभी एमएसपी की गारंटी के लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गया है। गन्ने का दाम मात्र 20 रुपए बढ़ाया गया है। 6000 करोड़ से अधिक गन्ने का बकाया है। जो चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने सदैव कहा था कि किसी भी किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सभी वर्ग के लोग, नौजवान का एक आंख अपने काम पर और दूसरा आंख राजनीति पर होना चाहिए। तो जैन जी ने, हो सकता है कोई मजबूरी होगी, समझौता कर लिया होगा। अभी जैसा कि बात की जा रही है कांग्रेस को सीट को लेकर, चुनाव लड़ने के लेकर बात चल रही है, तो ऐसे में देवरिया, कुशीनगर, ये माना जाए कि ब्राह्मण बाहुल ने कहा कि जो है ये दोनों सीट अभी फंसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देवरिया, कुशीनगर हो या कोई भी सीट हो, उसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ मिलजुल कर मजबूती से लड़ेंगे और जिताएंगे, ये भी भरोसा दिलाते हैं। कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो उसी के लिए तो गठबंधन हुई है, कमेटी बनी है, कमेटी के लोग चर्चा करें, जल्दी निर्णय आएगा। अभी यात्रा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और यात्रा चूँकि चंदौली से बनारस की तरफ आने वाला है, तो हम लोग यात्रा में पहले मजबूती से उस यात्रा के सहभागी बने। आदरणीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को सफल बनाने के तारतम्य में आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसके बाद जल्द ही सीटों पर भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसानों को रुझाने के लिए ये देखा गया कि अभी भारत रत्न जो है देने की बात कही गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, भारत रत्न का हम सम्मान करते हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी को मिला, चाहे वो स्वामीनाथन जी को मिला, चाहे वो श्री पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को मिला, हम सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कल मैंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का एक बयान सुन रहा था। स्वामीनाथन जी के बारे में उनसे पूछा गया तो वो भी ये नहीं जानते। स्वामीनाथन एक कमेटी बनी थी जिसने सिफारिश किया था किसानों के हित में, आय दुगुने को लेकर, किसानों के सम्मान को लेकर, एमएसपी को लेकर क्या योजना है उनके पास। और जो किसानों के हित में काम करने वाले थे उनका नाम स्वामीनाथन जी था। और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक जी बोल रहे थे वो वैज्ञानिक थे। आप लोगों ने उसको तो टीवी पर वायरल नहीं किया, करना चाहिए था। कितने विद्वान है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो क्या लगता है जिस प्रकार इस समय राजनीति हो रही है, इस राजनीति को लेकर तमाम लोगों के अंदर तमाम सवाल चलते हैं, तो क्या लगता है कि जनता को रुझाने के लिए इस तरह की जो व्यवस्था देखी जा रही है कहाँ तक सही है? देखिए, जनता अब जान चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी का मार झेल रही है, किसान परेशान है, हताश है, निराश है, दलित पिछड़ों के आरक्षण पर ढाका डाला जा रहा है। स्कॉलरशिप का भी देखा आपने, जो एक योजना वहाँ चल रही है लाडली बहना की, मध्य प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग के सारे नौजवानों के स्कॉलरशिप को उठाकर उस लाडली बहन योजना में दे दिया गया। कहा गया फिर आएगी सरकार के पास तो आपको पैसा वापस करेंगे। तो जहाँ इस तरह की हालात हों, मैं समझता हूँ
कि देश जाग चुका है, किसान जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी जाग चुका है, उद्योग धंधे वाले जाग चुके हैं। और देश में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जब जब संघर्ष हुआ है, याद रखिएगा, चाहे वो जेपी का मूवमेंट रहा हो, श्री जयप्रकाश नारायण जी का, चाहे वो श्री चंद्रशेखर जी का मूवमेंट रहा हो, और चाहे अब श्री राहुल गांधी जी का मूवमेंट हो, जो यात्रा पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक की यात्रा हो रही है। बदलाव होगा, सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी, हमें पूरा भरोसा है। ये थे अजय लल्लू जी, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने बताया कि सरकार इस बार जो है बदलेगी, गठबंधन की सरकार होगी, पूर्ण रूप से ये इनका दावा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।